महाभारत की कहानी। महाभारत प्राचीन भारत का एक महाकाव्य है जो दो कौरव और पांडव भाइयों के बीच हुए संघर्ष की कहानी को दर्शाता है। इसकी रचना वेदव्यास द्वारा की गई थी। यह महाकाव्य करीब 1 लाख श्लोकों का संग्रह है जो न केवल युद्ध की गाथा है बल्कि धर्म नीति, राजनीति और जीवन के अन्य पहलुओं का भी वर्णन करता है। मुख्य पात्र कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से दुर्योधन सबसे प्रमुख था। पांडव पांडु और कुंती के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कहानी का प्रारंभ। कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकार विवाद से शुरू होती है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के निधन के बाद धृतराष्ट्र ने सिंहासन संभाला, लेकिन उनके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों से जलन के कारण उन्हें हमेशा परेशान किया। लाक्षागृह घटना। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की योजना बनाई और उन्हें एक महल में भेजा जिसे लाक्षागृह कहा गया। दुर्योधन ने उस महल को आग लगा दी, लेकिन पांडव अपनी मां कुंती के साथ बच निकले। द्रौपदी का स्वयंवर। पांडवों ने अज्ञातवास में रहते हुए द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। अर्जुन ने लक्ष्य भेदन किया और द्रौपदी से विवाह किया। बाद में द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। राजसूय यज्ञ और जुए का खेल। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बने। इसके बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में बुलाया। शकुनी की चालबाजी से युधिष्ठिर अपना सारा राज्य और द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का चीरहरण सभा में हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। वनवास और अज्ञातवास। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। युद्ध। वनवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने इसे देने से इनकार कर दिया। तब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। अर्जुन को युद्ध के समय दुविधा हुई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अंततः पांडवों की जीत हुई और दुर्योधन और कौरव सेना का नाश हो गया। युद्ध के बाद ये भी रहते युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और धर्मपूर्वक शासन किया। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर द्वारका लौटने का निर्णय लिया। समय के साथ पांडवों ने भी अपने जीवन का अंत करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। महाभारत की कथा हमें धर्म, कर्म और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शिक्षा देती है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे और अधिक दर्शकों तक पहुंचा सके। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलूंगा इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी के साथ। सब्र करें, शुक्र अदा करें और जिंदगी में आगे बढ़ें।